गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए, आज हम एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ करने वाले हैं। पता है क्या? पहले हमारा इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा था, आप सभी को पता है। प्लानिंग कितना मज़ेदार चैप्टर था। ध्यान है कुछ या भूल गए? नहीं, कुछ तो ध्यान होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप भूल जाओ, है ना। तो आज इसी इंटरेस्टिंग चैप्टर में हमारा थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग पार्ट है। पता है क्या चीज़ है वो है हमारे आज टाइप्स ऑफ प्लान्स। टाइप्स ऑफ प्लान्स हमारी क्या चीज़ है? हम प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग में क्या है? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय हुम टू डू इट। यही चीज़ें हैं ना कि कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये सारी चीज़ें हैं। और रही दूसरी बात कि अब तक आपने क्या पढ़ा? अब तक आपने पढ़ा प्लानिंग किसे कहते हैं, प्लानिंग के फीचर्स क्या हैं, इम्पॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं। ये चीज़ें आप लोग कर चुके हो, राइट। आज हम करने वाले टाइप्स ऑफ प्लान। क्या प्लान और प्लानिंग में भी डिफरेंस होता है? बिल्कुल होता है। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग जो है वो हमारा एक प्रोसेस है, ठीक है। प्रोसेस जिसमें कई स्टेप्स होते हैं, और जो प्लान है वो उसका क्या है? रिजल्ट। प्लान जो है उसका रिजल्ट निकल के सामने आता है। जब भी आप कोई काम करते हो उसका रिजल्ट तैयार होगा ना। तो यहाँ पे प्लानिंग क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, और प्लान उसका क्या है? एक आउटकम जो उससे बाहर आया, ठीक है। तो चलिए अब हम चलेंगे अपना टाइप्स ऑफ प्लान्स की तरफ। टाइप्स ऑफ प्लान्स हमारे क्या क्या कहते हैं? देखिए, ये हमारे टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं। एक ट्रायंगल आपको दिख रही है, इस ट्रायंगल में आपको नज़र आएगा कि आपके पास है, एक है हमारे पास कार्यक्रम, बजट, नियम, पद्धतियाँ, कार्यविधियाँ, नीतियाँ, स्ट्रेटजी, और साथ में है आपके पास उद्देश्य। ये चीज़ें हैं ना। तो हम इनमें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि क्या क्या चीज़ें क्या हैं। बड़े कॉमन से वर्ड हैं, आप ऑब्जेक्टिव्स भी यूज़ करते हैं, स्ट्रेटजी भी यूज़ करते हैं, पॉलिसीज़ भी यूज़ करते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि बिज़नेस और स्पेशली आज ये मैनेजमेंट वाले जो टॉपिक्स चल रहे हैं ना, ऐसे हैं जो हम अपनी पर्सनल लाइफ में हर जगह यूज़ करते हैं। और शायद आप देख भी रहे होंगे कि हम इनको कितने अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, है ना। और काफ़ी चीज़ों के तो नाम भी वही हैं, जो लैंग्वेज में भी वही हैं और जो हम रूटीन में बोलते भी वही हैं, है ना। तो इसलिए मुझे बिज़नेस बहुत पसंद है कि जो चीज़ प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, जो रियलिटी से रिलेटेड है, वो करने में बड़ा मज़ा आता है। चलिए, आज इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, एक छोटी सी टर्म के हम देखेंगे कितने मतलब हैं उसमें, क्योंकि उस टर्म को हम कई नामों से बुलाते हैं, लेकिन हर नाम में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है जो हम समझते ही नहीं हैं। तो आज हम सबसे पहले उसी के बारे में बात करेंगे। तो आज हमारा क्या रहेगा टॉपिक? पहला, उद्देश्य। हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव्स हमने पहले भी बात की थी कि ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं। वो एक एंड है, जो एंड पे काम है, मतलब अंतिम चीज़ें हैं जिनको प्राप्त करने के लिए हम सारे के सारे काम कर रहे हैं, है ना। जैसे कि हमने अपनी सेल है 2 लाख यूनिट करनी है। अब 2 लाख यूनिट सेल करना, दैट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव। हमने इतने लोगों को रोज़गार दिलवाना है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव। हमने अपनी रिटर्न नहीं लेनी कि भी हम अपना इतना अच्छा माल बनाएंगे कि हमारा जो माल है वो वापस ही ना हो। तो ये हमारे क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स हैं। सिंपल। अब देखिए, लेकिन 2-3 वर्ड यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर देते हैं। कौन कौन से वर्ड हैं? सबसे पहला हमारा आता है पर्पस, ठीक है। ये आ गया हमारा पर्पस। अब पर्पस क्या है? पर्पस जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं डिसाइड करती, वो उस समाज में एक किस्म से तकरीबन हम ये कहते हैं कि जहाँ पे एक जैसी सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वही मिलके सारा का सारा उनका सबका पर्पस एक होता है। अब जैसे स्कूल खुलते हैं, क्यों खुलते हैं? स्कूल का मेन पर्पस क्या होता है? टू प्रोवाइड एजुकेशन,
वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सभी का है ना मेन मोटिव, तो चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स है, एक तो मेन मोटिव है ना कि टू प्रोवाइड एजुकेशंस, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़ अब क्या आ जाती है, ये तो हुआ पर्पस कि जो एक जैसा का है। अब जैसे बिजनेस की बात ले लीजिए, तो सभी बिजनेस का क्या पर्पस होता है, एक मेन, टू अर्न प्रॉफिट। वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, हर बिजनेस चाहता है प्रॉफिट कमाना, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, कॉमन, जो सारी ऑर्गेनाइजेशन का, एक टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है सबका एक जैसा होता है। फिर हमारे पास दूसरी चीज़ क्या आती है, मिशन। अब ये मिशन क्या है, ये देखिए, मिशन क्या है, ये बताता है कि एक जो संस्था है वो दूसरी संस्था से कैसे अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एजुकेशन का हमने लिया पहले। सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का क्या वो था कि टू प्रोवाइड एजुकेशन, सबने एक मेन माना, एजुकेशन देना है। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे ऐसे समझाती हूँ कि एक है हमारी ए संस्था, एक बी है, एक हमारी है सी, ठीक है। अब ये तीन बिजनेस हैं, ठीक है। अब ये जो तीन बिजनेस है ना, इनका जो पर्पज़ है, पर्पज़ इनका क्या होगा, टू अर्न प्रॉफिट, ये प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। लेकिन इनका मिशन क्या क्या होगा, अब मिशन यहाँ पे अलग है। जैसे कि एजुकेशन सिस्टम था, सभी का था टू प्रोवाइड एजुकेशन, तो अब ए बी से अलग कैसे है कि भाई ए जो है वो कॉमर्स वालों को पढ़ाएगी, बी जो है वो आर्ट्स वालों को पढ़ाएगी, सी जो है वो साइंस वालों को पढ़ाएगी। अलग अलग हो गया ना। बिज़नेस का अलग अलग कैसे है कि ये जो बनाती है वो टीवी बनाती है, ये फ्रिज बनाएगी, ठीक है, और ये मोबाइल बनाएगी। सब अलग अलग हो गए ना, बिज़नेस अलग अलग हो गया ना इन चीज़ों का। चलिए तीसरी बात आई ऑब्जेक्टिव्स की। अब ये ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, अब ऑब्जेक्टिव्स वो स्पेसिफिक टारगेट हो गया। जैसे पहला क्या हुआ, कॉमन एजुकेशन लेना। फिर संस्था कैसे अलग हुई, कॉमर्स का दे रहा है, आर्ट्स का दे रहा है, साइंस का दे रहा है। अब वो कॉमर्स का दे रहा है तो कितने बच्चों को देगा, 100 को, 200 को, 500 को। आर्ट्स वाला है वो जो 500 को देगा, 700 को देगा, कितनों को देगा, ये चीज़ हमें देखनी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे ही जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो फर्म के हैं, अब वहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, पर्पज़ इनका मेन क्या था, प्रॉफिट अर्न करना। मिशन क्या था, कोई टीवी बना रहा है, कोई फ्रिज बना रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये 10,000 यूनिट बनाएगा, ये 20,000 बना रहा है, ये 5,000 बना रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पर्पस, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स में हमारा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं आगे। अब जो हमने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हैं हमारे, अब पता चल गया ना हमने ऑब्जेक्टिव क्या डिसाइड किए कि हमारी सेल कितनी है, कितने लोगों को हमने रोज़गार दिलवाना है, किस तरीके का है, ये हमारा हो गया। प्रॉफिट अर्न करना तो एक मेन पर्पस है ही है। अब लेकिन जब भी हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं अपने, तो उनको ध्यान में रखना चाहिए। क्या ध्यान में हमें रखना है उनको, एक तो क्लियर होने चाहिए, भ्रामक नहीं होने चाहिए, रिजल्ट से रिलेटेड होने चाहिए, और कि भाई क्या रिजल्ट्स आएंगे, मेजरेबल भी होने चाहिए। ऐसा ही ना हो कि वो मेजरेबल ना हो। उन्हें हम कितने टाइम में प्राप्त कर लेंगे, ये टाइम लिमिट भी बहुत ज़रूरी है ना। और प्राप्त करने योग्य भी होने चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम जो चीज़ ले लेते हैं वो ऐसी हो जाती है कि वो बिल्कुल ही हमारी पहुंच से बाहर है, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल ही नहीं है, जो कम्प्लीटली रोंग होता है। तो हमें यहाँ पे ऐसा लेना है कि जो हम माप भी सकें और जिसको हम प्राप्त कर सकें। तो समझ आया आपको पहला पॉइंट क्या था हमारा, ऑब्जेक्टिव्स। तो टाइप्स ऑफ प्लान में हमने सबसे पहले सीखा कि कंपनी को अपना क्या डिसाइड करना है, ऑब्जेक्टिव्स। ध्यान होगा अगर आपको कि सारी की सारी जो प्रोसेस थी वो इसी पर डिपेंड करती थी। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ अब हम चलेंगे। दूसरा हमारा क्या है, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या है, ये भी एक प्लानिंग का पार्ट है।
प्लानिंग ही तो है ये। जैसे देखिए, जो हमारे एनवायरनमेंट में बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर हमने किया, उसमें हम क्या देखते हैं कि कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं आप, वार्निंग्स देखते हैं, उनको देखते हुए आप अपने डिसीजंस लेते हैं, है ना। हमें यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। स्ट्रेटेजी हम कहते हैं अरे वो ऐसे कर देगा तो हम ऐसा करते हैं, ध्यान रखते हैं ना हम। तो ऐसा ही यहाँ पे बिजनेस में भी होता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स ये चीज़ लेकर आ सकते हैं, तो हम भी अपना इस तरीके से करें कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम बेटर यूटिलाइजेशन करें। अब हम क्या ध्यान रखते हैं, अब देखो मार्केट में अगर एक जगह सेल लगती है कपड़े पे, तो दूसरी जगह भी दे देते हैं। किसी कंपनी ने अपने साबुन के साथ साबुन पे कम प्राइस कर दिया, उसके साथ गिफ्ट देना शुरू कर दिया, तो बहुत सारी कंपनीज अब गिफ्ट देंगी। क्यों देती हैं? वो इसीलिए देती हैं क्योंकि हम अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, हमें अपने कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखना है। तो ये जो स्ट्रेटेजी होती है ना, ये भी आपकी कितने प्रकार की होती है? 2। कौन कौन सी होती है? एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। अब जो हम बाहर कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रख के बनाते हैं वो बाहर वाली हो गई, और अगर कोई संस्था के अंदर के लिए हम बना रहे हैं तो वो हमारी कौन सी हो गई? आंतरिक हो गई। अब वो कैसे हो गई आंतरिक? देखिए, बाहर का तो आपको पता चल गया कि कॉम्पिटिटर्स ने क्या किया और हमने उसमें क्या चीज़ कर ली, इज़न्ट इट। लेकिन अंदर वाली जो चीज़ है वो हमारी क्या चीज़ आ जाती है? अंदर में क्या है? अब जैसे हम चाह रहे हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है ना, तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने ऑफिस में कंप्यूटर वगैरह लगाएं। अब हम कंप्यूटराइज्ड काम करें, गलतियां भी कम होंगी, काम भी जल्दी होगा। तो जो आपके वर्कर्स हैं क्या वो अग्री होंगे? क्योंकि अब आपको, अगर आप कंप्यूटर लगाओगे तो काम जल्दी हो जाएगा, लोग भी आपको कम रखने पड़ेंगे, तो लोगों को हटाना भी पड़ेगा, तो लोग उसके लिए विरोध भी करेंगे, वर्कर्स। तो यहाँ पे हमें तैयारी करनी होगी भी, हम उन्हें कैसे समझाएंगे कि उन्हें भी हमें नाराज़ नहीं करना, वो ऑलरेडी हमारे यहाँ काम कर रहे थे, है ना। ये चीज़ तो हमें देखनी पड़ेगी ना। तो ये होती है इंटरनल स्ट्रेटेजी, और बाहर के लिए जो बनाते हैं वो कौन सी हो गई? एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी। ठीक है, हो गया ये पॉइंट भी क्लियर। चलिए, अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या आता है? पॉलिसीज़। अब ये पॉलिसीज़ क्या भला है भाई? पॉलिसी सिंपल है, ये हमारी एक जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो हमारे एम्प्लॉयज़ को गाइडेंस देती हैं। जब वो डिसीज़न लेते हैं ना, तो उसमें हमें वो गाइडेंस करती हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो हमारे डिसाइड करते हैं कि हमने क्या अचीव करना है। कि 2 लाख यूनिट की सेल करनी है, ये हमारा अचीव है, हमने अचीव करना, हमारा टारगेट है ये, है ना। अब हाउ टू अचीव, कैसे अचीव करेंगे उस चीज़ को, वो हमें कौन बता रहा है? ये पॉलिसीज़ बता रही हैं हमें। वो हमें बता रही है कि कैसे हम एक जनरल गाइडलाइंस तैयार कर देंगे कि सर्कमस्टांसिस बार बार वही होती रहती हैं, तो हम अपनी वो पॉलिसीज़ तैयार कर देते हैं। जैसे अब इन पॉलिसीज़ में हमारे पास क्या चीज़ें आ जाएंगी? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे देखिए, हमने अपने यहाँ एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, अब उनकी हम प्रमोशन किस बेस पे करेंगे? एज पे करेंगे, काम पे करेंगे, है ना, टाइम एंड अगेन। सेल की है, हमने माल उधार बेचना है या नकद बेचना है, ये भी हमारी एक पॉलिसी है। ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में ईजी है ना हमारे लिए। प्राइस डिटर्मिनेशन पॉलिसी यही बताएगी कि कैसे हम अपना सेल प्राइस डिसाइड करेंगे, है ना। हम उस पर ट्रेड डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट देंगे या नहीं देंगे, और अगर देंगे तो उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी, ये सब हम बताएंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बार बार जो समस्याएं हमारे सामने आने वाली हैं, हम उन्हीं से रिलेटेड जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं, ये हमारे को गाइड करते हैं। तो एक जनरल सी स्टेटमेंट है जो हमें गाइडलाइंस देती है। गाइडलाइंस हो गई एक किस्म से ये कि हाउ टू अचीव, जो हमारे टारगेट हैं उन्हें हम कैसे अचीव करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं। अब आपको ऑब्जेक्टिव्स भी पता चल गए, नीति भी पता चल गई, तो अगर हम इनमें डिफरेंस करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? वो हमारे एंड पॉइंट हैं जिन्हें हम अचीव करना चाहते हैं। पॉलिसी क्या है? ये उसका एक मीन है, साधन है कि हाउ टू अचीव। कोई भी संस्था बिना ऑब्जेक्टिव्स के बन सकती है? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन नीतियाँ बनाना ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्जी है अपनी। ऑब्जेक्टिव्स कौन डिसाइड करता है?
टॉप लेवल मैनेजमेंट। लेकिन पॉलिसीज़ सभी लेवल्स पे होती है, लो पे भी, मिडल पे भी, टॉप पे भी, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्हीं के लिए जैसे अन्य योजनाएं भी होती हैं, जैसे नीतियाँ, कार्यविधियाँ, अभी हम आगे पढ़ेंगे इनको, तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए सब बनाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पे पॉलिसीज़ किसको पूरा करने के लिए बना रहे हैं? ऑब्जेक्टिव्स को। तो ऑब्जेक्टिव का एरिया ज़्यादा बड़ा हुआ ना, और पॉलिसीज़ का कम हुआ, क्योंकि ये एक गाइडलाइन दे रही हैं, तो इसका एरिया जो है वो यहाँ पे कंपैरेटिवली कम है। तो समझ आया, आज हमने 3 पॉइंट्स इसमें किए हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारी होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स किसे कहते हैं, स्ट्रेटजी क्या है, एंड पॉलिसी क्या है। 7-8 पॉइंट हैं, लेकिन हम इनको 1 बाय 1 आराम से करके चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पेपर में भी आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इनका डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चैनल अगर अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, दैट्स इट।